हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में पढ़ा था। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और राजनीतिक अभिकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक समाजीकरण का महत्व। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक समाजीकरण का बहुत ही अधिक महत्व है। इस कारण से ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी बन जाता है, समाजीकरण की इस प्रक्रिया के द्वारा ही। आधुनिक समय में तो राजनीतिक समाजीकरण बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में बहुत ही अधिक संपर्क में रहता है ना। और व्यक्ति का नियमन उसकी राजनीतिकता ही करती है, क्योंकि व्यक्ति को आज राजनीति से ऐसा मोह हो गया है कि वो उसके रग रग में समा गई है। तो राजनीतिक समाजीकरण का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है देश के लिए और व्यक्ति के लिए, यह मैं आपको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाती हूँ। राजनीतिक समाजीकरण राष्ट्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा और विशिष्ट मूल्यों को अपनाने और पनपने में सहायता देता है ना। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया के द्वारा, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान अर्जित करता है, उसके मन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा बढ़ती है ना। और वो विशिष्ट मूल्यों को अपनाता है। अपनाने में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर राजनीतिक समाजीकरण जीवन पर्यंत तक चलने वाली सीखने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण राजनीतिक सक्रियता के बराबर नियामक बनी रहती है। और इस तरह इसका राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, उसकी क्रियात्मकता और विकास में महत्वपूर्ण स्थान बना रहता है, इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी बनाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के मानस पटल में राजनीतिक मानचित्र बनते हैं। वो राजनीतिक ज्ञान अर्जित करता है। अनेक प्रकार के राजनीतिक उत्तरदायित्वों, क्रियाकलापों, राजनीतिक व्यवहार के बारे में व्यक्ति सीखता है ना। इसके माध्यम से ही व्यक्ति राजनीतिक घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर पाता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण का महत्व इस बात में भी कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में को राजनीतिक मनोवृत्तियों और मूल्यों से परिचित कराता है, तथा व्यक्तियों के अंदर समूह की राजनीतिक मनोवृत्ति तथा मूल्यों का निर्धारण भी करता है। इन्हीं मूल्यों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में निवेशक की भूमिका भी व्यक्ति निभाता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण का महत्व इस बात में भी कि राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की सहभागिता राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही नियामक होती है ना। कि व्यक्ति किस प्रकार से राजनीति में सहभागी बनेगा, ये राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती का नियामक भी होता है। राजनीतिक समाजीकरण किसका नियामक होता है? राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती का भी, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक भर्ती का प्रेरक होता है, इसलिए व्यक्ति का राजनीतिकरण भी होता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति को बनाया रखा जाता है, या राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन भी आता है तो राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही आता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के विकास में इसकी यह महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति में दक्ष करता है और राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी करने का काम करता है, इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण महत्व है। फिर राजनीतिक समाज की आधुनिकता का आधार राजनीतिक समाजीकरण ही है। ये प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था के विकास व कार्य क्षमताओं में निर्णायक भूमिका निभाती है। फिर नेक्स्ट है, व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश के लिए राजनीतिक समाजीकरण एक पुल के समान काम करता है। यह व्यक्ति को राजनीति से जोड़े रखता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थिरता और सामर्थ्य से युक्त करने की प्रक्रिया है। क्या है राजनीतिक समाजीकरण?
कैसी प्रक्रिया है? राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थिरता और सामर्थ्य से युक्त करने की प्रक्रिया है, जिसके कारण राजनीतिक अव्यवस्थाओं से मुक्त रखने का कार्य भी इसी प्रक्रिया के द्वारा संभव हो सकता है। फिर राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करने के लिए लोगों में सकारात्मक राजनीतिक विचार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। जब व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके अंदर राजनीति के प्रति सकारात्मक विचार जागृत होते हैं, और जिसके कारण ही वो राजनीतिक ज्ञान अर्जित कर पाता है और एक राजनीतिक प्राणी बनकर के देश का एक अच्छे नागरिक के रूप में निर्मित होता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति में राजनीति के प्रति उदासीनता को दूर करके उसमें राजनीति के प्रति लगाव भी पैदा करता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही है। तो जैसे जैसे व्यक्ति राजनीति के बारे में ज्ञान अर्जित करता रहता है वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर राजनीति के प्रति लगाव बढ़ता जाता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण का महत्व इस बात में भी कि व्यक्ति का राजनीतिकरण करके उसको राजनीतिक भर्ती व सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्थाओं के नवनिर्माण में भी सहायक होता है, क्योंकि व्यक्ति का जब राजनीतिक ज्ञान अर्जित हो जाता है तो वो अनेक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण भी करने में सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक समाज के कुछ निश्चित राजनीतिक मापदंड, मूल्य और आदर्श होते हैं, है ना। प्रत्येक देश में कोई शासन प्रणाली होती है, कोई राजनीतिक व्यवस्था होती है ना। तो इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के या शासन प्रणालियों के कुछ निश्चित राजनीतिक मापदंड, मूल्य और आदर्श होते हैं। व्यक्ति को इन सभी मूल्यों, मापदंडों और आदर्शों का ज्ञान राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो किस प्रकार से इन मापदंड, मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करे। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति को ये जानकारी प्रदान करता है कि मापदंड, मूल्यों और आदर्शों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये सीख करके व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी बनता है और देश का एक अच्छा नागरिक बनता है ना। तो बच्चों, इस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण का महत्व इस प्रकार से था जो मैंने आपको बताया। अब है राजनीतिक समाजीकरण के निर्धारक तत्व। राजनीतिक समाजीकरण के निर्धारक तत्व क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहला निर्धारक तत्व है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति न केवल राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, बल्कि यह राजनीतिक सिद्धांत बोधन के लिए भी राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों को प्रयुक्त करने का नियामक भी होती है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था किसी न किसी प्रणाली या सरकार पर आधारित होती है। जैसे प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, है ना, जहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण की गति निर्धारित होती है ना। तो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति भी राजनीतिक समाजीकरण का निर्धारक तत्व है। फिर राजनीतिक समाज के अभिमुखीकरण से क्या तात्पर्य है? अभिमुखीकरण से तात्पर्य है कि समाजीकरण किस दिशा में पनप रहा है। यदि समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण की दिशाएं साम्य की अवस्था में नहीं होती तो राजनीतिक समाज के अभिमुखीकरण विपरीत दिशा में हो जाते हैं। यह तब होता है जब शासन तंत्र अप्रकट रूप से क्रियाशील राजनीतिक समाजीकरण पर हस्तक्षेप करने लगता है ना। इसलिए राजनीतिक समाजीकरण उसी ओर गतिमान होता है जहाँ समाजीकरण स्वस्थ और स्वच्छ रूप से क्रियान्वित हो। फिर नेक्स्ट है कि राजनीतिक समाज के आदर्श। समाज के कुछ आदर्श होते हैं, प्रत्येक समाज के राजनीतिक व्यवस्था के भी कुछ आदर्श होते हैं। वही आदर्श राजनीतिक समाज के भी बन जाते हैं। जो समाज के आदर्श होते हैं वो, तो राजनीतिक समाज के आदर्श यदि नकारात्मक होते हैं तो राजनीतिक समाजीकरण के नियामक वो नहीं कहे जाएंगे। कहने का आशय ये है कि राजनीतिक समाजीकरण के लिए राजनीतिक समाज के आदर्श निर्धारक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आदर्श क्या होने चाहिए? सकारात्मक होने चाहिए, जिससे ही राजनीतिक आदर्श का निर्माण
अच्छा होगा, है ना। फिर है जनसंपर्क की व्यवस्था का अभाव। जिस देश में जनसंपर्क की व्यवस्था या अभाव, जिस देश में जनसंपर्क के माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा बोलबाला होता है, वहाँ राजनीतिक समाजीकरण भी अधिक होता है, क्योंकि जनसंपर्क के साधन ही राजनीतिक समाजीकरण करने में मदद करते हैं व्यक्ति की, है ना। राजनीतिक समाजीकरण के निर्धारक तत्व है ये भी, क्योंकि जनसंपर्क के साधनों में रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है आदि हैं, जिनके द्वारा राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान होता है ना। तो जिस देश में इन साधनों की कमी या अभाव होती है, वहाँ राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया भी धीमी गति से होती है या कमी होती है। तो जनसंपर्क के माध्यम के द्वारा भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया, इनके माध्यम से भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। तो जनसंपर्क की व्यवस्था भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के निर्धारित तत्वों में की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति। किसी भी राजनीतिक समाज की राजनीतिक संस्कृति उस समाज का आदर्श होती है। राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में राजनीतिक समाजीकरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि कई बार शासन तंत्र द्वारा गलत प्रकार से दबाव देकर के राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया जाता है, जो राजनीतिक समाजों के लिए ठीक नहीं होता है। कहने का मतलब है कि गलत राजनीतिक संस्कृति वाले समाजों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया भी सही दिशा में नहीं होती, जिसके कारण राजनीतिक संस्कृति उस व्यवस्था के प्रतिकूल है यदि, तो वहाँ राजनीतिक समाजीकरण का प्रभाव नकारात्मक रूप में होगा, है ना। इसलिए राजनीतिक संस्कृति सही दिशा में होनी चाहिए। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण दबाव देकर नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो राजनीतिक संस्कृति भी राजनीतिक समाजीकरण का निर्धारक तत्व है। तो राजनीतिक समाजीकरण के लिए ये सब निर्धारक तत्व है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।